Hello students, welcome to the video class of Physics Chapter 5 Magnetism and Matter Part 1। आज Part 1 पढ़ने वाले हैं हम। छोटे छोटे वीडियोस में पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ना आसान हो, मुझे पढ़ाना आसान हो। तो देख लेते हैं आज के फर्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में से। आज हम कवर करेंगे 4 टॉपिक: मैग्नेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, बार मैग्नेट्स एंड देन डायपोल मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट्स। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। मैग्नेट्स क्या होती हैं? छोटे थे आप बचपन से, तभी से आप मैग्नेट के बारे में जानते हैं। और 6 स्टैंडर्ड में, 6-7 स्टैंडर्ड में, फिर 10 स्टैंडर्ड में आपने इनकी साइंटिफिक डेफिनेशंस भी पढ़ी हैं कि मैग्नेट वो मटेरियल्स या वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। सो अ मैग्नेट इज़ अ मटेरियल और ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट एंड अट्रैक्ट मेटल्स लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। 2 तरह की मैग्नेट्स मिलती हैं हमें, नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल मैग्नेट्स की कोई शेप एंड साइज़ नहीं होता, किसी भी पत्थर की फॉर्म में निकल के आ सकती हैं। और मैन मेड मैग्नेट्स जो होती हैं वो हम बनाते हैं, वो होती हैं बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट, डिस्क मैग्नेट, मैग्नेटिक नीडल्स हैं ये। और दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होर्सशू मैग्नेट। और आजकल जो छोटी छोटी मैग्नेट्स, नियोडिमियम मैग्नेट्स आप खेलते हैं उनसे, वो बड़ी सुंदर सुंदर आ रही हैं, स्टील जैसी दिखती हैं, क्यूबिक शेप, स्फेरिकल शेप। दोज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कहाँ से आया मैग्नेट वर्ड? ग्रीस कंट्री में एक जगह थी, एक पहाड़ी थी जिसका नाम था मैग्नेसिया। और ऑफ कोर्स उसमें मैग्नेटिक मटेरियल था। जब वहाँ पर शेफर्ड्स बकरियाँ चराने जाया करते थे तो उनकी लकड़ी के आगे जो आयरन नेल लगा होता था वो वहाँ पर चिपक जाया करता था। वहीं से खोज हुई कि यहाँ पे कोई एक ऐसा मटेरियल है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, और उसी को उन्होंने नाम दिया मैग्नेट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिज्म। मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का जो फिनोमिना है उसको हम नाम दे देते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म फिनोमिनन एसोसिएटेड विद मैग्नेटिक फील्ड्स विच अराइजेज फ्रॉम द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैग्नेटिज्म जनरेट कैसे होता है, मतलब अराइज कैसे होता है, कहाँ से अराइज होता है? मूविंग चार्जेस से। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पे पढ़ा था कि कोई भी चार्ज है तो उसके चारों तरफ क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो चार्ज चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यही चार्जेस जब मूव करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो एक और फील्ड जनरेट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहीं पे बता देती हूँ कि यही चार्जेस जब एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं तो ये एक्सेलरेटेड चार्जेस क्या जनरेट करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, EM वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं। वो भी चार्जेस से ही जनरेट होती हैं, लेकिन चार्जेस कैसे होने चाहिए? एक्सेलरेटेड मूविंग। ओके, आपसे पूछा जाए अगर कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिजिन क्या है, कहाँ से जनरेट होता है, तो आप क्या लिखेंगे? चार्जेस। चार्जेस होने चाहिए कैसे भी हों। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? मूविंग चार्जेस। चार्जेस होने चाहिए बट कैसे? मूविंग। स्टैटिक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करता। अब EM वेव्स का ओरिजिन पूछा जाएगा तो वो क्या होगा? एक्सेलरेटेड चार्जेस। मूविंग तो होना चाहिए, मूविंग के साथ साथ उसकी स्पीड जो है वो बढ़ती या कम होती हुई होनी चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है हमारा मूविंग चार्जेस से। मूविंग चार्जेस के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्ज। सेकंड चैप्टर में पढ़ा था आपने। फ्लो ऑफ चार्ज मतलब चार्ज मूव कर रहा है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, आप लास्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं। चार्ज पार्टिकल्स मूविंग थ्रू स्पेस। कहीं पे भी स्पेस पे चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहे हों, किसी लिक्विड में आयंस मूव कर रहे हों तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे। ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इलेक्ट्रॉन्स की ऑर्बिटल मोशन या स्पिन मोशन, दोनों ही जगह पर चार्जेस हैं और मूव कर रहे हैं तो क्या जनरेट करते हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास 2 तरह से मैग्नेटिक मूवमेंट आ सकता है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से और स्पिन मोशन की वजह से। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास अपना एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अब किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी के पास मैग्नेटिक मूवमेंट है, लेकिन सारे तो मैग्नेट्स नहीं होते। तो सारे मैग्नेट्स इसलिए नहीं होते क्योंकि सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट डायरेक्शंस में अलाइंड होते हैं। यानी कि किसी इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट अगर राइट में अलाइंड है तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट उसी मटेरियल के अंदर लेफ्ट में अलाइन हो सकता है। तो दोनों मैग्नेटिक मूवमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। दैट मीन्स किसी मटेरियल में एवरेज मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो जाता है।
बट जो मटेरियल्स मैग्नेट्स होते हैं या जिनको हम मैग्नेट्स बनाते हैं, उनमें फाइनली जब सारे इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं। नेक्स्ट, सो मैग्नेटिज्म का कॉज अगर आपसे पूछेंगे तो आप मैग्नेट्स नहीं लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? मूविंग चार्जेस। तो अभी मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रॉपर्टी, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स आयरन, कोबाल्ट, निकिल को अट्रैक्ट करती है, ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, रिपल्सिव प्रॉपर्टी। इसमें देखो हमारे जो लाइक पोल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। और अनलाइक पोल्स यानी एक नॉर्थ है और एक साउथ है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे एक मैग्नेट को सस्पेंड किया है और दूसरी मैग्नेट के नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लेकर गए तो ये साउथ पोल इसकी तरफ आ जाता है। यहाँ पे भी यही दिखाया गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने यही प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक से मैच करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं नहीं होती है, यहाँ पर है। ये देखिए, जो कोई भी मैग्नेट है उसे जब हम फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो फ्रीली सस्पेंड करते ही वो एक डायरेक्शन में जाकर स्टेबल हो जाती है। कौन सी डायरेक्शन में? ज्योमेट्रिक नॉर्थ, ज्योमेट्रिक साउथ डायरेक्शन में। और इसी बेसिस पे किसी मैग्नेट के दोनों पोल्स, दोनों जो साइड्स कॉर्नर्स होते हैं उनके नेम दिए जाते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो कोई भी मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ में जाकर स्टेबल हो जाएगी। कंपास इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। किसी आयरन नेल के ऊपर इसको मूव करने के लिए फ्री हो इस तरह से रख दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर स्टेबल होकर हमें डायरेक्शन बताती है। कंडीशन यही है कि इसके आसपास कोई और मैग्नेट नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर कोई और मैग्नेट रख देंगे तो ये इसी के फील्ड के अकॉर्डिंग बिहेव करेगी। एक तीसरा तरीके से भी आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी मैग्नेट को किसी कॉर्क के ऊपर रख के उसे पानी में फ्लोट कराएंगे तो वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर स्टेबल होगा। एंशिएंट टाइम्स में हम इसी तरीके से डायरेक्शंस नोट करते थे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बिल्कुल अपोजिट है ये प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म में आपसे कोई डिफरेंस पूछे तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात है कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था एक पॉजिटिव चार्ज है, ये ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है। दैट मीन्स आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मैग्नेटिज्म में आइसोलेटेड यानी मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर मार्केट में आपसे कोई कहे कि ये मैग्नेट है और इसमें सिर्फ नॉर्थ पोल है, इसमें साउथ पोल नहीं है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट से। तो डायपोल मूवमेंट एक डायरेक्शन में अलाइंड होगा तो उसकी डायरेक्शन नॉर्थ और साउथ दोनों वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगी। सो मैग्नेट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायपोल, नेवर मोनोपोल। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज 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 इन पेयर्स। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टीज। मैग्नेट्स कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये प्रॉपर्टी भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ी है, ये सेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक के जैसी। जैसे ये पॉजिटिव रोड अगर हम किसी कंडक्टिंग मटेरियल के पास लेकर जाएं तो इस मटेरियल के नेगेटिव चार्ज एक सरफेस पर और पॉजिटिव चार्ज दूसरी सरफेस पर आ जाएंगे। इसी को हम बोलते थे इलेक्ट्रिक इंडक्शन। ऐसे ही हम अगर किसी मैग्नेट को सॉफ्ट आयरन के पास लेकर जाएंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जितने भी इधर उधर घूम रहे थे, यानी कि सबके मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में अलाइंड थे, वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे और अलाइन होते ही ये जनरेट करेंगे एक तरफ नॉर्थ पोल एक तरफ साउथ पोल, और इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। आगे देख लेते हैं बार मैग्नेट। तो ये थी सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी मैग्नेट्स की। अगर आपसे कोई बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज़ पूछेगा तो भी आपने सेम लिखनी है, क्योंकि वो भी मैग्नेट है तो उसकी भी सारी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। अभी देख लेते हैं बार मैग्नेट क्या होती है। बार मैग्नेट बार जैसी शेप की मैग्नेट, दो पोल्स ऑफ कोर्स होंगे, सभी में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। खासियत क्या होती है मैग्नेट्स की कि मैग्नेट्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमेशा पोल पे सबसे ज़्यादा होती है। ये भी प्रैक्टिकल अपनी छोटी क्लासेस में किया है कि अगर किसी मैग्नेट के चारों तरफ आयरन पाउडर से स्प्रिंकल कर दिया जाए तो वो आयरन पाउडर जो है वो पोल्स पे जाकर जो है सबसे ज़्यादा चिपकता है और मिड में जो है वो सबसे कम चिपकता है।
तो पोल्स पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। अब पोल्स में भी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल किनारे पर ना होकर किनारे से थोड़ा सा अंदर ज़्यादा होती है। यहाँ पे इसका एग्जैक्टली जो पोल है वो एग्जिस्ट करता है, यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल। सो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम बोलते हैं एक्सियल लाइन। एक्चुअल जो लेंथ होगी मैग्नेट की एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक उसे बोलेंगे ज्योमेट्रिक लेंथ, और दोनों जो पोल्स के बीच की लेंथ होगी उसे बोलेंगे मैग्नेटिक लेंथ। ध्यान रहे ज्योमेट्रिक लेंथ मैग्नेटिक लेंथ अलग होती है, और ये मैग्नेटिक लेंथ ज्योमेट्रिक लेंथ की ऑलमोस्ट 84% होती है। यानी कि अगर 100 सेंटीमीटर की आपके पास मैग्नेट है तो 84 सेंटीमीटर उसकी ऑलमोस्ट मैग्नेटिक लेंथ होगी। अब आपके पास जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो देख लेते हैं क्या है। The strength of magnetic pole to attract magnetic materials is known as magnetic pole strength. तो जब भी पोल्स जो हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करते हैं तो जिस स्ट्रेंथ से करते हैं उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। इसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं, नॉर्थ पोल के लिए +m, साउथ पोल के लिए -m. So the strength of magnetic pole to attract magnetic materials is known as magnetic pole strength. It's a scalar quantity and its unit is एम्पियर मीटर। कुछ बुक्स में मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को QM और -QM से डिनोट किया होता है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो। जनरली हम इसे +M और -M से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है हमारा डाइपोल मूवमेंट ऑफ बार मैग्नेट। डाइपोल मूवमेंट क्या है? हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है कि अगर दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो उसका हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं Q × 2L से। सेम वैसे ही ये हमारे पास मैग्नेट है, मैग्नेट हमेशा डाइपोल में एग्जिस्ट करती है। दो पोल्स हैं, दोनों पोल्स में से इसकी स्ट्रेंथ है m, इसकी स्ट्रेंथ है -m। अब दोनों किसी पर्टिकुलर लेंथ पे रखे हैं। याद रखें लेंथ इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो लेनी है आपको मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ नहीं लेनी है। अब ये 2L क्यों लेते हैं? क्योंकि हम मिड पॉइंट को 0 कंसीडर करते हैं। मिड पॉइंट से नॉर्थ पोल की डिस्टेंस कंसीडर करेंगे L, सिमिलरली मिड पॉइंट से साउथ पोल की डिस्टेंस कंसीडर करेंगे L, तो दोनों के बीच की टोटल मैग्नेटिक लेंथ हो गई 2L एंड द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल टू द पोल स्ट्रेंथ इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स. The product of pole strength and the distance between the two poles is the magnetic dipole moment of bar magnet. जो ब्लू कलर में क्वांटिटीज़ लिखी हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी यूनिट SI यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब आपके लिए एक होमवर्क है, एक असाइनमेंट है छोटा सा। आपको इसकी और SI यूनिट्स ढूंढनी है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है इसकी और कौन सी SI यूनिट्स पॉसिबल हैं। आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। आप खुद अपने आप असाइनमेंट करेंगे तो कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। तो आज का हम लेक्चर, ये वाला लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कैसे डिफर करती हैं, ये सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।